नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विवाहिता के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर किया गैंगरेप, बिदासर की घटना। सुजानगढ़ के गांव तेलाब में हुआ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण। बीएल भाटी ने की सुजानगढ़ में मूर्ति लगवाने की घोषणा। सरदार शहर में शुरू हुआ मुख्य चौराहों का नवीनीकरण। पालिका अध्यक्ष ने कहा सभी मुख्य मार्गों का नवीनीकरण करवाया जाएगा। तेलाब गांव में बाबा साहेब अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के अध्यक्ष जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव थे। विधायक मनोज मेघवाल, बीएल भाटी, कानाराम कांटीवाल, राजेंद्र बापेऊ, पूसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, भंवरलाल पुजारी, कन्हैयालाल शर्मा, गजेंद्र सिंह बौद्ध ने विचार व्यक्त किए। धनदेव ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने बहुजन समाज को गुलामी से आजादी के दौर में पहुंचाया। बीएल भाटी ने सुजानगढ़ शहर में अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने और इसके लिए 1 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विजयपाल चौहान, बालूराम चौहान, डॉक्टर रामकुमार घोटड़, मगनीराम केडली, विमला देवी, जनता देवी, धनदेव, केशराम सरपंच, जैसाराम प्रजापत, आनंद माडिया, गणेश ढाका, ओम प्रकाश देवटिया, गिरधारीलाल कांटीवाल, मोहनलाल मेघवाल, सुरेंद्र सिंह राजपूत, कैलाश मेघवाल भी मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह में कई गांवों से जय भीम में नारों के साथ बड़ी संख्या में लोग रैली के रूप में आकर शामिल हुए। अंबेडकर युवा मंच तेलाब के किशोर, लालाराम, रामकरण मेघवाल, बागूराम मेघवाल, कुमाराम, भगवती प्रसाद, अनाराम, बंशीलाल, कृपाराम, नेमीचंद, अंडाराम, बंशीलाल, नेमीचंद, भंवराराम, शीशपाल, हरमानाराम, प्रेमाराम ने व्यवस्थाएं संभाली। संचालन एवं संयोजन एडवोकेट तिलोकचंद मेघवाल ने किया। हाँ ठीक खड़ा जो अगर ये युवाओं ने जो कारनामा किया है मेरी ओर से, और जिस संगठन का मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठा हूँ, पूरे संगठन की ओर से उन युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये समाज में समानता लाने का एक संदेश है। बच्चों में जिस तरह का स्वागत करके अतिथियों का जिस तरह का उत्साह दिखाया गांव में, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 36 कौम इस प्रोग्राम में आई है, तो सर्व समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम ऐसा लगता है कि देश में एक सामाजिक समानता का, सामाजिक समरसता का माहौल आज देखने को मिला है। आपको भी आपके माध्यम से प्रदेश की और देश की पूरी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये अपील करता हूँ कि अम्बेडकर साहब के बताए मार्ग पे हमको चल के और देश को ताकतवर बनाने का निर्णय करना चाहिए। देश आज़ादी से पहले 90% लोगों का मानवता क्या होती है वो भी जीवन व्याप्त नहीं कर पा रहे थे, और बाबा साहब ने देश आज़ादी में जो सहयोग दिया और उसके बाद जो संविधान बनाया उसके अंदर देश की 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे, तो महिलाओं के लिए और जितने भी 85% ऐसे लोग थे जो अलग अलग भिन्न भिन्न जातियों से थे, उनको भी कोई अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया। तो मैं इस मौके पे तेलाब गांव में जो मूर्ति का अनावरण किया है, आप सबको बधाई देना चाहता हूं, पूरे इस क्षेत्र की लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और संदेश ये देना चाहता हूं कि उस वक्त जब कोई भी 80% लोगों का भला नहीं चाहता था, महिलाओं का भला नहीं चाहता था, उस विपरीत परिस्थितियों में जिस बंदे ने, बाबा साहब ने जो संविधान हमको बना के दिया है संघर्ष करके, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो मेरी इस बात को सुनेंगे, तो जिसके हाथ में जो चीज़ भी है, संविधान को अगर 80% भी लागू करने में सफल हो जावे तो सब गरीबों का, सब दलितों का, महिलाओं का भला हो जाएगा।
बिदासर में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पति के दोस्तों ने ही विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। इसको लेकर पीड़िता ने अपने पति और सास पर भी दुष्कर्म की वारदात में सहयोग करने का आरोप लगाया है। फिलहाल बिदासर थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और पीड़िता का राजकीय अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाया गया है। सरदार शहर निवासी पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष पे मारपीट और दहेज के संबंध में तथा पति व उसके दोस्तों के खिलाफ ये सामूहिक बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया है, जिसकी तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब ओम प्रकाश जी गोदारा कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया है। सरदार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर के मुख्य चौराहों का नवीनीकरण अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने तारानगर सर्किल अशोक स्तंभ के नवीनीकरण कार्य की शुरुआत की। चौधरी ने बताया कि शहर की सुंदरता बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों का नवीनीकरण कराया जाएगा। करीब 15 लाख की लागत से शहर के मुख्य चौराहे अशोक स्तंभ का नवीनीकरण शुरू किया गया है। आने वाले समय में शहर के बावेल चौक सहित तमाम मुख्य सर्किलों व मुख्य सड़कों का नवीनीकरण कराया जाएगा। चौधरी ने कहा, विधायक भंवरलाल शर्मा का सपना है कि शहर सुंदर और साफ सुथरा बने। इस दौरान पार्षद नूर मोहम्मद, हंसराज सिद्ध, रिजवान सैयद, आसिफ खान, ताराचंद सैनी, शेर मोहम्मद बिसायती, अशोक मेहरा, उम्मेद सिंह राठौड़ सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमने हमारे विधायक महोदय के निर्देशानुसार जब हमारे बोर्ड का गठन हुआ तो हमने शहर के सौंदर्यीकरण का एक बीड़ा उठाया था और हमारे 32 साथियों की टीम ने मिलके और शहर में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे जो भाई खड़े हंसराज जी सिद्ध मेरे साथी पार्षद हैं। सर्वप्रथम इन्होंने बाबेल चौक अशोक स्तंभ इस हाईवे रोड को प्लस शहर में जो रोड प्रवेश करती है उस रोड को नवीनीकरण करने का हमने शुरुआत में जो इन्होंने सुझाव दिया उसको मानते हुए और आज हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पहला आज कार्य अशोक स्तंभ पे हम नवीनीकरण का शुरू करने जा रहे हैं, जो करीब 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और इसको नया रूप देके और शहर के चारों हाईवे से जोड़ने वाले इसका हम आज नवीनीकरण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो रतनगढ़ के तरफ से आते हैं तो बाबेल चौक भी आता है जो क्षतिग्रस्त पड़ा है और उस बाबेल चौक का कार्य भी हम आज शाम तक शुरू करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से इस सड़क के भी हम जो है करके एक शहर को सरदार शहर, सुंदर सरदार शहर बनाना हमारा विधायक का और हमारे युवा नेता अनिल जी का शर्मा का सपना है और उसको हम पूरा हर संभव करेंगे। रेलवे स्टेशन पर भी आपने देखा अभी 4 दिन पहले हमने एक पार्क का निर्माण कराया है जहां अतिक्रमण थे और उन अतिक्रमणों को खाली करा के उस जगह को हमने आमजन के लिए एक पार्क विकसित करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ लोग उसमें स्टे का बहाना करके रोड़ा अटकाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरदार शहर की जनता हमारे साथ है और हम जनता के भरोसे ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें सहयोग मिलेगा, यही मुझे आशा है। जो सरदार शहर के अंदर 6 महीने पहले जो नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ था उस समय हमारे विधायक जी और युवा नेता अनिल जी शर्मा और हमारे ऊर्जावान चेयरमैन राजकरण जी चौधरी का सपना था कि एक स्वच्छ और सुंदर सरदार शहर हो। तो वो हम 5 साल की योजना लेके चले थे, लेकिन हमें ये प्रतीत हो रहा है इनकी कार्यशैली को देखते हुए और सभी पार्षदों के सहयोग से ये प्रतीत हो रहा है कि ये 1 साल के अंदर ही अपना जो सरदार शहर का जो अपना 5 साल में जो सपना सोचा था कि स्वच्छ और सुंदर सरदार शहर हो वो हम 1 साल में पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन पर पार्क का निर्माण हो रहा है, साथ में ये मजिस्ट्रेट क्वार्टर से अशोक स्तंभ तक सड़क डिवाइडर, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए और ये अशोक स्तंभ का आज कार्य शुरू हो रहा है। साथ में बाबेल चौक का भी चेयरमैन साहब ने बताया कि आज शाम तक हो सकता है कार्य शुरू हो और हमने अनुशंसा के हिसाब से चेयरमैन साहब से कि जो चूरू पांटा पर जो चौराहा है उसका भी सौंदर्यीकरण करवाया जाए तो वो भी होगा। साथ में शहर में हाई मास्ट लाइटें भी जगह जगह लग रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि सरदार शहर के अंदर वाकई में जो नगर पालिका की टीम और नगर पालिका के चेयरमैन साहब जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है।
सरदार शहर में नौजवान सभा के रामकृष्ण छिंपा के नेतृत्व में शहर की विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका ईओ को ज्ञापन दिया गया। रामकृष्ण छिंपा ने बताया कि शहर में कई समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। नगर पालिका प्रशासन ने जल्दी समाधान नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित लोगों के नकम जोड़ने, बंद पोर्टल को खोलने, किसी एक पार्क का नाम शहीद भगत सिंह रखकर मूर्ति लगाने, नए राशन कार्ड बनाने जाने की भी मांग की। इस दौरान पंकज सारण, रजा खान, विनोद कुमार, रिजवान कोकर, थानाराम, मोहम्मद सलीम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से नगरपालिका ईओ को नगरपालिका क्षेत्र में जो आवारा पशु है उनका समाधान नगरपालिका करे। उनको चाहे गौशाला में भेजे, कहीं भेजे, लेकिन जो आवारा पशु घूम रहे हैं निश्चित तौर पर जो इंसानों को, अन्य लोगों को जिस तरीके से तकलीफ दे रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर ये काफ़ी संख्या में बढ़ेगी। इसलिए हमारी मांग है कि नगरपालिका उसको सुव्यवस्थित करके उनको या तो गौशाला में डाले या और व्यवस्था करे, नगरपालिका उनकी सही करने की व्यवस्था करे। और इनके अलावा हमारे 10 सूत्री मांग पत्र है। एक भगत सिंह पार्क या भगत सिंह चौक उसका नाम रखें और उस पर भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना की जाए, ये भी हमारी मांग है। और शहरी क्षेत्र के अंदर जो पोर्टल बंद किया गया है खाद्य सुरक्षा का और जो पात्र लोग हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, तो हमारी मांग है वे पोर्टल जल्दी से जल्दी खोलकर और उन जो पात्र है उनको वो खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। इसके अलावा नए राशन कार्ड बनाने की मांग भी हमने मांग पत्र में शामिल की है। भी नए राशन कार्ड बनाया जाए तुरंत प्रभाव से, और टूटी सड़कें, सीवरेज, तमाम मांगों को लेकर आज नौजवान सभा ने ज्ञापन दिया है। राजलदेसर गोरक्षा दल आजाद ग्रुप द्वारा फोगला शक्ति धाम में गौ सेवार्थ आयोजित नानी बाई का मायरा में कथावाचक तुलसीराम पांडे ने कहा कि भगवान खुद भक्त का चरित्र सुनने को आते हैं। कथावाचक ने संतों की महिमा बताई कि संत का हृदय माखन से भी कोमल होता है, पर दुख से संत पिघल जाते हैं और दुखियों के दुख मिटाते हैं। कथा में पंडित कन्हैयालाल पारिक ने यजमान दंपति जगदीश पांडे द्वारा पूजा करवाई। इस अवसर पर गोरक्षा दल के कैलाश डिडवानिया, अंबालाल पांडे, सीताराम नाई, भगत सिंह ग्रुप, मनोज पारिक आदि उपस्थित रहे। कथा में नरसी झांकी के रूप में विनोद पांडे आकर्षण का केंद्र रहे। बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।